हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है कि ना चाहते हुए भी कंपार्टमेंट आ गई है या जो बच्चे फेल हो गए हैं। तो देखिए, पहली बात, जो होना था वो हो गया। ठीक है, अब आगे का टाइम बर्बाद ना हो, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, जिन बच्चों की पहले मैं बात कर लूँ कंपार्टमेंट वालों की। देखिए, कंपार्टमेंट वाले बच्चे जो है ना, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अब नेक्स्ट क्लास में इजी तरीके से जा सकते हैं। उन्हें अपने एग्ज़ाम में फोकस करना है। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, जिस सब्जेक्ट में आई है, उस सब्जेक्ट के पिछले साल के 3 पेपर अच्छे से करो और पूरी बुक में से कम 6 चैप्टर पूरे घोल के पी जाओ। सबसे पहले ये करना है, उसके बाद जितनी तैयारी करनी है करते रहो। ठीक है, तो आप पास हो जाओ, मैं यही चाहूँगा। एक मौका मिला है, इसको गवाओ मत। रात दिन लगा दो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, अब जो बच्चे फेल हो गए वो भी निराश ना हो। ठीक है, जैसे कोई बच्चा 9th में फेल हो गया, ठीक है, ये अगर उसे लगता है कि उसका बेस बहुत ज़्यादा वीक है तो वो रिपीट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत बड़े महान व्यक्ति में फेल हुए हैं। ठीक है, उन्होंने आगे बहुत तरक्की करी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसे लगता है कि भाई मुझसे चूक हो गई है, मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन मैं वीक नहीं हूँ, मैं आराम से कर सकता था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ओपन से, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउड करते हैं तो ओपन से कर दो। आप दिल्ली के अंदर ना पत्राचार विद्यालय है। क्या है? पत्राचार। तो ये एनएस के रिगार्ड, मतलब एफिलेटेड है। एनएस की सारी तैयारी आपको करवाएगा। पत्राचार में यह है कि आपकी क्लासेस फिक्स टाइम पर लगेंगी। ठीक है, और इसकी पूरी तरह से वैलिडिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सर मैंने सुना था कि मेडिकल वगैरह के लिए भी अगर कोई बच्चा यहाँ से करता है तो उसको भी वैलिडिटी दी जाती है। ठीक है, तो आप इसके बारे में और पता कर लेना। तो जो बच्चे 9th में जैसे फेल हो गए हैं वो सीधा 10वीं कर लो, टाइम बच जाएगा। उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और जो बच्चे 11th में फेल हो गए वो सीधा 12th कर लो ओपन से। साल बचाओ, हर एक टाइम की बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, अब जैसे मैं जिनको जानता 2-3 बच्चों को, तो उनको भी मैंने ये एडवाइस करी थी कि भाई देखिए, आपका साल, एक एक साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हो गया। आप 12th ओपन से करो और फिर आगे स्कोप सोचो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम हर चीज टाइम पर हो जाए ज़्यादा बेटर रहता है। पर मैं उन बच्चों को भी ये कहूँगा, जैसे अगर जिसको बहुत ज़्यादा बेस वीक है और जिसे लगता है कि भाई मुझे रेगुलर ही पढ़ना है, या पेरेंट्स उनके कह रहे हैं कि रेगुलर करो क्योंकि बड़ों की सुननी जरूरी है। ठीक है, तो फिर रेगुलर ही कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ, है ना। और पताचर विद्यालय के बारे में अगर आप जानना चाहते तो ये डीयू की साइट पर ही अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई इसके सारे एडमिशन के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ठीक है, 10th और 12th के एडमिशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई अप्लाई करना चाहता है विद लेट फीस के साथ या बिना लेट फीस के साथ, तो विदाउट लेट फीस जिसका एडमिशन है 25 जुलाई तक हो रहे हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर दो, हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जितना हो सके मैं कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, अब बाकी आपको करना है। ठीक है ना, फ्यूचर तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। टीचर्स जो हो गए, पेरेंट्स जो हो गए, वो तो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। तो आगे से अब ऐसा ना हो, इस प्रकार से कभी ऐसा मौका लाने मत देना और खूब मन लगा के पढ़ाई करो। निराश मत हो, क्योंकि हर टाइम की वैल्यू है। ठीक है ना, तो निराश हो गए तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है, हो सकता है इसी में ही आपको आगे जा रहा या बेटर बनने का बहुत बड़ा रास्ता नजर आ जाए, है ना। तो इससे आपको सीखने को मिले। तो जो कंपार्टमेंट वाले हैं, जो फेलियर बच्चे हैं, और अपने आप को उस, अब जो भी आपके सामने अब ऑब्स्टेकल आ गया है उसको आपको पार करना है। ठीक है ना, तो इतना ही था इस वीडियो में। खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।